कोरोना मरीजों की घटती संख्या शासन और प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गई है। जुकाम और बुखार आने पर लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहे हैं और जांच करवाने से बच रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो कोरोना का बड़ा विस्फोट कभी भी हो सकता है। ऐसे में मिशन 24/7 आपसे अपील करता है कि जुकाम, बुखार, गले में खराश और खांसी आने पर जांच जरूर करवाएं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसी अपील के साथ शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24/7। सिंधौली के गांव दूल्हापुर में युवती की गला काटकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पिता और भाई को जेल भेज दिया है। पुलिस ने आला कत्ल, फरसा और फावड़ा भी बरामद किया है। पुलिस ने भाई रामनिवास को इलाके के उमरिया पुल से गिरफ्तार किया है। इलाके के लोग अब इस बात को लेकर सकते में हैं कि आखिर एक पिता अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकता है। फिलहाल पिता और भाई को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इसी इलाके में पुलिस ने गांव के बाहर गड्ढे से एक युवती की लाश बरामद की थी। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपी भाई और पिता को जेल भेज दिया है। जलालाबाद में उपचार के दौरान 5 माह के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जलालाबाद इलाके के बरुआ गांव के रहने वाले राम लड़ैते ने बताया कि उसके 5 माह के बच्चे RK की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद जलालाबाद के एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिर्जापुर के भरतापुर चिकटिया में 3 दिन से लापता चल रहे एक मंदबुद्धि बालक का कंकालनुमा शव चारे के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर CO जलालाबाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बेटी की हत्या का शक जाहिर किया है। वहीं पुलिस जंगली जानवर के हमले में बालक के मारे जाने की संभावना जता रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भरतापुर चिकटिया का गिरीश कुमार का 7 वर्षीय बेटा आर्यन 5 अक्टूबर को घर से निकला था, जिसके बाद से वह लापता चल रहा था। परिजनों ने बुधवार को थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। गुरुवार को सुबह ग्रामीण जब खेत पर शौच को गए तो वहां चारे के खेत के पास से दुर्गंध आई, जिस पर वह लोग इधर उधर गए तो बच्चे का कंकाल देखकर दंग रह गए। परिजनों की सूचना पर CO ब्रह्मपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी तमाम सबूत इकट्ठे कर मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में लहन बरामद किया है। बरामद हुए लहन को पुलिस ने मौके पर ही नष्ट करा दिया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तिलहर क्षेत्र के गांव सोनौरा आजमाबाद में शराब के नशे में मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले संत बहादुर तिवारी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बीती 5 अक्टूबर को गांव के ही रहने वाले रामबरन और आनंद कुमार ने शराब के नशे में उसके साथ गाली गलौज की। जब उसने गाली गलौज करने का विरोध किया तो लोग मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। उसका ये भी आरोप है कि उसके खेत में लगी 2 लाख रुपए की कीमत की हरी मिर्च की फसल को भी उखाड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बंडा क्षेत्र की रहने वाली महिला कमला देवी ने SP S आनंद को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसके ससुर शराब के नशे में आए दिन बच्चों को पीटते हैं। महिला का आरोप है कि जब भाई और भतीजा पति और ससुर से बातचीत करने गए तो तलवार और तमंचे लेकर उनके ऊपर हमला कर दिया। महिला ने बंडा पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि घटना के बाद जब थाने गए तो पुलिस ने एक नहीं सुनी। फिलहाल अब पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है।
शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में आज आशा कार्यकर्तियों ने जमकर हंगामा काटा। आशाओं का आरोप है कि महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी भी पुरुष डॉक्टर करवा रहे हैं, जबकि डिलीवरी के वक्त महिला डॉक्टर अस्पताल में मौजूद होती है, लेकिन फिर भी पुरुष डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। आशाओं का आरोप है कि जब आशा ने डिलीवरी कराने का विरोध किया तो पुरुष डॉक्टर ने अभद्रता करते हुए अस्पताल से भगा दिया। आशाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पुरुष डॉक्टर के खिलाफ जांच और नॉर्मल डिलीवरी महिला डॉक्टर से नहीं कराई गई तो आशाएं कार्य बहिष्कार कर देंगी। तिलहर में नेशनल हाईवे के किनारे नवीन गल्ला मंडी के सामने कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जे करने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जा कर रहे लोगों को रोक दिया। साथ ही पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध तरीके से निर्माण किए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस और बलरामपुर में हुई जघन्य घटनाओं के विरोध में आज शाहजहांपुर में कई संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सभी संगठनों की तरफ से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन करने वाली संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक दौलतराम एडवोकेट ने कहा कि हाथरस की घटना में साक्ष्य मिटाने के लिए पुलिस ने लाश को रात में ही जला दिया और वहां के जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को धमकियां दी। कहा कि हम ऐसे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी लोगों की मानसिकता वर्ण भेद पर आधारित है। प्रदर्शन करने वालों ने मांग की है कि हाथरस के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार को निर्भया जैसी सहूलियत दी जाए। कांट इलाके की रहने वाली महिला ने अपने ही जेठ और जेठानी पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। दरअसल थाना कांट क्षेत्र की रहने वाली सागरवती नाम की महिला की शादी थाना कलान क्षेत्र के रहने वाले पारस से हुई थी। महिला का आरोप है कि दिल्ली से लौटने के बाद पति ने उसको मायके छोड़कर खुद अपने घर चला गया था। 8 दिन बाद खबर मिली कि जेठ जेठानी और सास ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी है। उसके बाद ससुरालियों ने उसे भी परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों से जांच काट कर ली, जिसके बाद अब आरोपी ससुराल वाले मायके आकर जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। चहलुम के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए तिलहर नगर में पुलिस प्रशासन सुबह से ही सतर्क नजर आया। कोतवाल दीपक शुक्ला ने नगर के चिन्हित स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी। तिलहर कोतवाल दीपक शुक्ला ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि चहलुम के त्यौहार को आपसी मेलजोल और सद्भाव के साथ मनाएं। डिगोही के उदारा गांव में तेज बुखार के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल कल दोपहर निगोही इलाके के गांव उदारा के रहने वाले नीरज को तेज बुखार आया था, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर से उपचार कराया। उपचार के कुछ ही देर बाद 39 वर्षीय नीरज की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बताया कि नीरज शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नीरज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डालमिया चीनी मिल निगोही द्वारा चीनी मिल के अंतर्गत गन्ना उत्पादक ग्राम ब्यूरो में आज गन्ना किसानों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बर्ड चिप विधि से गन्ने के बीज उत्पादक के बारे में किसानों को बताया गया। इस विधि से पौध 1 महीने में तैयार हो जाएगी और उसका दूसरा लाभ ये भी होगा कि तैयार पौध बीमारी और कीड़ों से रहित होगी। डालमिया चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक प्रदीप सिंह पवार ने उपस्थित गन्ना किसानों को CO 0118 प्रजाति गन्ने की आँख निकालकर बर्ड चिप विधि से बीज तैयार करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विधि से गन्ना किसानों को दोहरा लाभ होगा। एक तो कोई बीमारी नहीं लगेगी और दूसरा गन्ने की फसल 1 महीने अगैती हो जाएगी, क्योंकि इसे धान की फसल काट कर ही लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आयुध निर्माणियों की सभी मजदूर यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह हड़ताल 12 अक्टूबर से अनिश्चितकाल तक के लिए चलेगी।
शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माण की तमाम मजदूर यूनियन के संयुक्त मोर्चा ने आज एक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निगमीकरण को बंद किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही श्रम कानूनों के सुधार को भी रद्द करने की पुरजोर मांग की है। श्रीधाली क्षेत्र के गांव आदमपुर उत्तरी के रहने वाले हरिराम वर्मा ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि उसके नाम से किसी ने IGRS पर फर्जी शिकायत की है, जिसमें हरिराम वर्मा का मोबाइल नंबर भी दर्शाया गया है। हरिराम वर्मा ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने 2 सफाई कर्मचारियों की झूठी शिकायत IGRS पर दर्ज कराई है, जिसमें हरिराम वर्मा का मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल हरिराम वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए फर्जी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने महानगर की बाजारों में दुकानों पर व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की कोरोना जांच की। मशीनरी मार्केट के आधुनिक बर्तन भंडार के मालिक राजेश गुप्ता ने इसका विरोध किया और कहा कि त्योहारी का सीजन है, ऐसे में जांच से कर्मचारियों में भय पैदा हो जाएगा और वह डर कर घर बैठ जाएंगे। ऐसे में हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा बहस होने पर उन्होंने व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह दुआ को बुला लिया। इस पर दुआ ने भी स्वास्थ्य विभाग की टीम से नाराजगी जाहिर की। आज निगोही में किसानों की विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर किसान यूनियन ने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए किसान यूनियन ने विद्युत विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा है कि विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन धारकों का शोषण किया जा रहा है। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे।